हेलो। वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर्स को। ये आपका क्वेश्चन पेपर है 11 जनवरी का 8:30 से 10:30 PM के 10:30 AM के बीच का। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल हिंदी में है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परिवारों में स्वस्थ पोषण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक भोजन योजना और एक साथ स्वस्थ भोजन पकाने पर शिक्षा प्रदान करके, सही है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधियों और आउटडोर खेल में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, ये भी स्वास्थ्य पोषण को बढ़ावा देगा। अगला सी ऑप्शन है घर के भीतर स्वस्थ खान पान की आदतों के लिए एक सहायक वातावरण बना के, ये भी मददगार होगा। तो इसलिए अपना जो ऑप्शन 4 होगा ABC तीनों आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीटर्म को उस प्रसव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह पहले शुरू हो जाता है? तो प्रीटर्म ये परिभाषित होता है 37 वीक से पहले के गर्भधारण को। तो ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चे से खिलौने उठाना जैसे सरल निर्देशों का पालन करने की क्षमता आमतौर पर कितने महीने तक अपेक्षित है? एक बच्चा खिलौना उठाएगा आपका 12 महीने तक। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व काउंसलिंग के दौरान एक दाई को निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए? तो प्रसव पूर्व में क्या हम लोग को बताना चाहिए? फर्स्ट है पोषण और व्यायाम पे जरूर। अगला प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पे, ये भी बताना है। प्रसवोत्तर देखभाल पर, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है आपका प्रसव पूर्व काउंसलिंग में। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिरक्षा प्रणाली में मैक्रोफेज की क्या भूमिका होती है? मैक्रोफेज क्या करता है? ये पैथोजन और सेलुलर कचरे को निगलता है और पाचन करता है। ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट है पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है? पेल्विस 4 हड्डी से बना होता है। ऑप्शन 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित पोषण मुख्य रूप से रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में कैसे योगदान करता है? उचित पोषण ये क्या करता है? आपको प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है? परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य है? तो फर्स्ट है प्रजनन स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और रुग्णता, जनसंख्या स्थिरीकरण, तीनों है राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात नेत्र रोग की रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट कौन है? तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं नवजात नेत्र रोग में? इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। ओके। नेक्स्ट है खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह तब बन पाती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है? कितने प्रतिशत को टीका लगना चाहिए? एटलीस्ट 95% जनसंख्या को टीका लगना चाहिए, तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा खसरे से। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि प्रसाधन के ट्रांसडर्मल मार्ग का प्राथमिक लक्षण क्या है? ट्रांसडर्मल मार्ग से औषधि अगर दिया जाता है तो इसका क्या लाभ होगा? तो प्रथम पास चयापचय को बाईपास करता है। ठीक है, ये पूरा हिंदी है तो जो हिंदी भाषी है उनको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक देखभाल में सीधी निचली पीठ दर्द के प्रारंभिक प्रबंधन में क्या शामिल है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? NSAID और भौतिक चिकित्सा प्राथमिक देखभाल में। निर्धारित गतिविधियों के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों का आयोजन करते समय दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्लिनिक और उपकरण को देखने के लिए क्या ज़रूरत है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सामुदायिक आवश्यकताओं और पीक डिमांड के समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता को संरेखित करना। ऑप्शन 4 इम्पेटिगो वाले बच्चे का प्रबंधन करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर क्या होती है? इम्पेटिगो किसी को है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले करेंगे टॉपिकल म्यूपोरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन बजट की कमी और भंडारण दक्षता के साथ आवश्यक आपूर्ति की आवश्यकता को संतुलित करना।
नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने में मुख्य विचार क्या है। अगर स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए क्लिनिक चलाना है तो क्या ज़रूरी है, तो समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना सही है। उपकेंद्र और क्लिनिक संचालन के लिए राजनीतिक योजना विकसित करना ये भी सही है। गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड ABC। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता के लिए मातृ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समुदाय को शिक्षित करना क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यह माताओं के लिए सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है प्रसवोत्तर जो रक्तस्राव है उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाई या मिडवाइफरी के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम में समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य और विकल्पों के बारे में व्यापक शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है प्रसव के बाद RH निगेटिव माताओं को RH इम्यूनोग्लोबिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका रोकथाम करना है। तो ये नवजात शिशु का हीमोलाइटिक रोग जो है उसको रोकने के लिए हम लोग RHIG देते हैं। नेक्स्ट है उच्च जोखिम वाली गर्भधारण के संबंध में गर्भकालीन मधुमेह की आमतौर पर जांच की जाती है। तो ये जांच होता है आपका गर्भधारण के 24 से 28 सप्ताह के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में नरम सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस कीटाणुनाशक का उपयोग होता है। तो हम लोग यूज़ करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सें व्यक्तिगत पोषण को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो इसके लिए क्या करेगी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के आधार पर व्यक्तिगत पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करके। नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रिकॉर्ड का मेन पर्पस क्या हो गया, रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विस्तृत विवरण प्रदान करना। नेक्स्ट है कौन निम्न में से किस स्थिति का इतिहास एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या नुकसानदायक होगा, ये पेल्विक सूजन संबंधी रोग जो होगा वो बहुत दिक्कत करेगा। नेक्स्ट है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आमतौर पर किस तापमान रेंज पे किया जाता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ये होता है आपका 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपूर्ण आवश्यकता शब्द उन महिलाओं को संदर्भित करता है। अपूर्ण आवश्यकता शब्द किसके लिए होता है, जो बच्चे पैदा करने में देरी करता है या रोकना चाहते हैं लेकिन गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कौन सा ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्सें होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचेंगे। नेक्स्ट है प्रसवोत्तर थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के विकास का सबसे अधिक संकेत निम्न में से मिलता है, किससे मिलता है। एक पैर में सूजन और दर्द होगा तो ये थ्रोम्बोफ्लेबिटिस दिखाएगा। प्रसवोत्तर प्रीक्लेम्सिया के मामले में किस लक्षण के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, दृष्टि संबंधी विकृतियों को चेक करेंगे। हेपेटाइटिस सी के संचरण को रोकने के लिए कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है। तो हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सुरक्षित अभ्यास और ड्रग उपयोगकर्ताओं के लिए हानि कम करने के लिए रणनीति बनाना। एंजाइना से जुड़े सीने में दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक वयस्क खुराक क्या है। कितना नाइट्रोग्लिसरीन पड़ता है एंजाइना वाले पेशेंट में, ये 0.4 मिलीग्राम सबलिंगुअली दिया जाता है, जीभ के नीचे रखना रहता है। नेक्स्ट है कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण है। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का लक्षण नहीं है वो है व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना। इनको सारे पेशेंट को देखना रहता है, व्यक्तिगत रोगी देखभाल सिर्फ नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने के लिए क्या मुख्य मानदंड है। तो लीडर्स को समुदाय के विरुद्ध प्रभाव और विश्वास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है।
छोटे बच्चों को क्यों विजिट किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना सही है। स्वास्थ्य, बाल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। परिवारों को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना, वित्तीय शिक्षा और सहायता नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ एक और सही, 2 सही है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लगातार ब्रेडिकार्डिया के लिए नवजात पूर्ण जीवन के दौरान आमतौर पर कौन सी दवाई दी जाती है? अगर ब्रेडिकार्डिया है लगातार तो इसको पड़ता है बच्चे को एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 37 है नवजात देखभाल के संदर्भ में अपगार स्कोर का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। अपगार स्कोर कब तक चेक किया जाता है? ये किया जाता है जन्म के 1 से 5 मिनट बाद। ठीक है। नेक्स्ट है नियमित नींद कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए सहित उचित नींद स्वच्छता, इसके लिए क्या करते हैं? ये क्या करता है? शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को और खुशहाली को बढ़ाता है। किसके लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण आवश्यक है? इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए जरूरी है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानसिक सेवाओं का एकीकरण। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रभावी हेल्थ काउंसलिंग के लिए क्या प्रमुख सिद्धांत है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में क्या करना है? ग्राहक के साथ भरोसेमंद और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना सही है। व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग और जो ग्राहकों की जरूरतों और लक्ष्यों पर केंद्रित है वो सही है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उचित देखभाल करना, तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।